अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। शमशेर जो अच्छा बनता है तो इतना अच्छा बनता है कि सभी को गुमान होने लगता है कि ये तो बुरा था ही नहीं, मगर फिर जब जज्बात में आता है तो सब कुछ जैसे बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर से महक से बदगुमान कर दिया। हालांकि महक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ खिल उठी थी। उसके वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपनी बेटी का खिला चेहरा देखा तो पूछते हैं, पता है तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? तो महक नम आंखों से अपने बाबा को मस्बत जवाब देती है। अब महक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी खुशी थी, जो कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पट्टियां पढ़कर यहाँ जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला हो गया। चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई? ये सुनकर महक के वालिद का तो रंग फक हो गया। शमशेर तो हाथ पकड़े महक यहाँ से जबरदस्ती उसे ले जाता है। तो यहाँ महक के वालिद की तबीयत फिर से खराब हो गई। रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, तुम सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। जबकि दूसरी जानिब शमशेर महक को घसीटे हुए अपने घर तक लेकर आता है और कमरे तक भी। अब शमशेर महक पर चिल्लाता है, मगर आज महक खामोश नहीं रहती, उसे दो टोक सुना देती है, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। आप उस बाप के बेटे हैं जो जमीन पर खुदा बना बैठा है। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर पर नहीं जाएगी बस। और अब ये नवाब साहब है जो अपने बेटे से दो टोक कह देते हैं, अगर तुम मेरी औलाद ना होते ना तो चुटकियों में उस लड़की का फैसला कर देता। अब शमशेर जो मुसलसल अपने वालिदैन का रवैया भी देख रहा है, मगर समझ भी कुछ नहीं पा रहा कि महक के घर वाले लालची हैं या फिर कुछ और ही है। मगर भी बस इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतें खुल गईं। शेरू जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है, जो हर जगह से पुलिस से भागता फिर रहा था, आज जेल की हवालात के पीछे है। मगर ये बात दारों को मालूम नहीं कि शेरू ने किसे मारा है। बस अपने बाबा साहब के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। मगर अब वो शेरू से सवाल करता है, तुमने किसे मारा बाबा साहब के कहने पर? तभी वो अपने मुंह से सारी हकीकत फूटता है। उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसकी कार पर ट्रक मैंने चलवाया था और उसे आग भी अपने ही हाथों से लगाई थी। अब ये बात दारों को मालूम नहीं होती कि यहाँ पर शमशेर भी मौजूद है। वो सारी हकीकत अपने कानों से सुन चुका है। ये हकीकत सामने आने के बाद तो शमशेर का खून खोल उठा कि मेरे अपने बाबा साईं मेरी खुशियों के कातिल बने हैं। और एन इसी वक्त महक भी यहाँ पर आ जाती है। शमशेर के सामने हकीकत खुल तो गई है। अब वो शर्मिंदा है महक और उसके घर वालों से कि मैं हमेशा से ही उन्हें गलत समझता आया, मगर यहाँ मेरे अपने ही बाबा साईं। अब दारा जरूर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा। दारा खामोश हो जाओ, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो अपने भाई की फितरत को अच्छी तरह समझता है कि धोखा झूठ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मगर फिर भी बस इसके बाद असल आजमाइश तो नवाब साहब पर ही आनी है, जो कि इस वक्त का फिरौन बना बैठा है। तब उसे मालूम होगा कि औलाद और औलाद की खुशियाँ क्या होती हैं। ये रुपया पैसा नाम इज्जत सारी धरी रह जाती है। मगर जब ये बातें नवाब साहब को समझ आएंगी तब बहुत देर हो चुकी होगी।